बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। रूम खाली करके मुझे कहीं और जाना पड़ गया है। से कंप्लेंट कर रखी है। आमीन नाम है मेरा, मैं इधर ही रहता हूँ। हमारा घर फ्रंट में ही है। घर आपका? ये फ्रंट वाला ही घर है। ये सारी बदबू हमारे ऊपर तक आती है, हमें खाना खाने में भी बहुत दिक्कत होती है। कंप्लेंट कर रखी है मैंने, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मेरे पास मैसेज वगैरह भी, अगर आप देखोगे ना, ये देखो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर का। इनका नाम है हंसराज जी, जिनका ये एरिया पड़ता है। सारी फ़ोटो भेज रहा हूँ। हाँ, ना कोई कॉल उठा रहे हैं, ना कोई रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बगल में एक ऑफिस है, मैं यहाँ भी गया था। उनका नाम सुनील है, जो जेई है। वो कहते कि हमारे अंडर में नहीं आता। उनकी गाड़ी आई भी है, देख के भी गई है। प्रताप सिंह जी जहाँ के एमएलए हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। दिल्ली जल बोर्ड, सीवर उनके अंडर में आता है। मैं समझता हूँ उनको आना चाहिए और देखना चाहिए। एक शब्द है, बड़ा मार्मिक और दुखी शब्द है, जिसका नाम है सत्यानाश। किसका सत्यानाश? दिल्ली जल बोर्ड के उन अधिकारियों का सत्यानाश जिनके कारण से यहां के स्थानीय निवासी इस तरह के मंजर झेल रहे हैं। उन जनप्रतिनिधियों का सत्यानाश जो जनप्रतिनिधि कहलाने का हक नहीं है उन्हें। किस बात के जनप्रतिनिधि? समस्याओं को उत्पन्न करने के लिए जनप्रतिनिधि, लोगों को मरने देने के लिए जनप्रतिनिधि, महामारी पैदा करने के लिए जनप्रतिनिधि, या सिर्फ वोट लेने वाले जनप्रतिनिधि? किस बात के जनप्रतिनिधि? अगर आपके क्षेत्र की जनता जनार्दन किसी भी प्रकार से परेशानियों में आए ना, तो आपको जनप्रतिनिधि कहलाने का हक नहीं है। मैं जानता हूं कि विधायक कार्यों को अंजाम नहीं देता, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि लोकतंत्र में विधायक का चुनाव इसीलिए होता है कि वो कार्यपालिका जैसे शब्दों का सदुपयोग करना जाने। यहां कार्यपालिका जैसे शब्दों के सदुपयोग की ही चर्चा हो रही है। अगर उनके अंदर कुछ विभाग है, तो उस विभाग के द्वारा यहां के स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कराया जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो जेजे क्लस्टर में रहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो जेजे कॉलोनी के लोग हैं? इस दुख ने बहुत कुछ कहा। यहां के स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखकर एहसास तो हुआ कि आखिर इनके जीवन के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार खेल कैसे सकती है। क्या इनके मासूमों को घर से बाहर खेलने का अधिकार नहीं है क्या? गलती शायद इनके अभिभावकों ने किया होगा कि खराब जनप्रतिनिधि का चुनाव कर लिया होगा, लेकिन मासूमों का क्या? वो तो अपने घर के बाहर खेल ही सकते हैं ना। उन्हें भी देखकर विधायक को दया क्यों नहीं आती? दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को दया क्यों नहीं आती? इसीलिए आज एक ही शब्द में इस पूरे कहानी को लिखा जा सकता है, जिस शब्द का नाम है सत्यानाश। परेशानी ये देख लीजिए, पानी कितना भरा पड़ा है, आने जाने की सारी दिक्कत हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया सब फैल रहा है। और जो यहाँ के एमएलए हैं, चाहे एमएलए आम आदमी पार्टी के हो चाहे बीजेपी के, कोई नहीं देखता यहाँ के। सब जो भी कार्य करता है पैसे से काम करते हैं, पर नेता कोई नहीं आता यहाँ। ये पानी कब से भरा हुआ है? ये 20 दिन हो गए कम से कम। कोई बातचीत हुई है? हुई है जी, बहुत कंप्लेंट दी है मैंने। दिल्ली जल बोर्ड वालों को भी कंप्लेंट दी है, बड़े अफसर को भी कंप्लेंट दी है। मेरे पास सबके नंबर मौजूद है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कहते हैं वो लोग? वो कहते हैं हाँ 24 घंटे में क्लियर हो जाएगा। 24 घंटे में, उनका 24 घंटे अभी तक पूरा नहीं हो रहा। नाली से बंद हुआ है, सफाई नहीं हो रहा। 20 दिन हो गया, पूरा भरा पड़ा है। सीवर लाइन बंद है, पूरे यहाँ से वहाँ तक बंद है, कोई नहीं आ रहा। क्या आए थे कोई देखने अधिकारी? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, देखने आते भैया, कोई नहीं आता। वो झांकने तलुक नहीं आते। तब नाम बताइए, नाम आशा बताइए। देवी। जी, आशा देवी। कोई आया था? देखो हमारा 4-4 5-5 को गाड़ी आता है, पानी आता है चक्का में, बच्चे सब बीमार पड़ रहा है। क्या समस्या करेगा? जो जीता है उसका की हाल है? हैं? वो क्या करेगा? जब पानी में भर भर जांग में आएगा आदमी, तो उसका बच्चे क्या होगा? मेरा नाम चंद्रा है, ये मटियाला का है। पूरा हाल जो है बहुत बुरा हो रहा है। जो गुलाब सिंह को हमने यहाँ से जिताया है, आज तक बंदा 10 साल हो चुका, आज तक एक बार भी नहीं आया, ना उसने झलक दिखाई है। वोट लेने के लिए तो सबसे पहले आ जाते हैं, हर घर में से एक बंदे को बुला के वोट मांगते हैं। मांगो, हमने मना नहीं किया, मगर काम भी तो करो। जो आपका फर्ज है वो तो करो। से कंप्लेंट कर रखी है। आमीन नाम है मेरा, मैं इधर ही रहता हूँ। हमारा घर फ्रंट में ही है। घर आपका? ये फ्रंट वाला ही घर है। ये सारी बदबू हमारे ऊपर तक आती है, हमें खाना खाने में भी बहुत दिक्कत होती है। कंप्लेंट कर रखी है मैंने, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मेरे पास मैसेज वगैरह भी, अगर आप देखोगे ना, ये देखो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर का। इनका नाम है हंसराज जी, जिनका ये एरिया पड़ता है। सारी फ़ोटो भेज रहा हूँ। हाँ, ना कोई कॉल उठा रहे हैं, ना कोई रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बगल में एक ऑफिस है, मैं यहाँ भी गया था। उनका नाम सुनील है, जो जेई है। वो कहते कि हमारे अंडर में नहीं आता। उनकी गाड़ी आई भी है, देख के भी गई है। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। जो रोड के ऊपर एक तो पूरी गंदगी है,
बरसात पड़ती इतनी बदबू मारती, मतलब रोड पे निकला नहीं जाता। यहाँ सीवर जो है पूरे ब्लॉक हैं, घरों के अंदर बरसात पड़ती पूरा सीवर का पानी घुस जाता है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। फ़ोन कर चुके हैं, कंप्लेंट दे चुके हैं, कंप्लेंट पे कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। आगे देखोगे लोगों के बच्चे औरतें बीमार हो रही हैं, गंदगी है, गलियाँ भरी पड़ी पानी से, गंदगी से, इसके कोई काम नहीं हो रहा। बारी कंप्लेंट कर चुके हैं और आज तक उस पे कर रहे हैं ऑनलाइन। हाँ, ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे ताला लग रहा है। ऑनलाइन में क्या डीजीबी को, जल बोर्ड को या सीवर को कर रहे हैं, सीवर को। हाँ जी। फिर क्या रिप्लाई आता है? एक दिन के कभी 2-3 दिन के टाइम लेता है, नहीं आता है। 24 घंटे का लेता है, नहीं आता। 48 घंटे का लेता है, नहीं आता है। और ये समस्या मेरा कई दिन से चल रहा है। देख लो मेरे घर के आगे पानी देख लो। कितना परेशानी हो रहा है इस पानी से? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। रूम खाली करके मुझे कहीं और जाना पड़ गया है। खाली कर दिया आपने? हाँ, खाली कर, निकलने की जगह नहीं है तो खाली तो करना ही पड़ेगा ना। आज चलो देख लो खाली। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जहां जेजे क्लस्टर में आपको सीवर जैसी समस्याएं दिखी। समस्याएं होती हैं, लेकिन उसका समाधान भी तो होना चाहिए। ऐसी समस्याओं का समाधान पहले भी हो चुका है। यही कारण रहा कि दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने समाजसेवी मनोज गुप्ता से चर्चा करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर ये समस्या है क्यों, किस कारण से उत्पन्न हो रही है। जवाब सुनकर एहसास तो हो गया कि राजनेता कितने कर्तव्य विमूढ़ है। भाई आज हम सेक्टर 3 के फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 और सभी ब्लॉकों की मैं बात कर रहा हूँ जो आपने अभी कवर किया है। पूरे सेक्टर 3 के अंदर सीवर का पानी घरों के अंदर घुस चुका है और लोग यहाँ बीमार भी हो रहे हैं। बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने का रास्ता नहीं है। और पीने का पानी जो टूटी के द्वारा आता है उसके अंदर भी ये सीवर का पानी मिक्स हो के आ रहा है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने जब ये चुनाव था एमसीडी का, उस समय में या उससे पहले जब सुमेश जी यहाँ एमएलए थे या हमें जो जिम्मेवारी दी गई थी, हम लोगों ने यहाँ बहुत काम किया। और जब भी ये लोग बुलाते थे तो हम लोग यहाँ पर आके काम किया करते थे। आज भी मुझे यहाँ पर बुलाया गया है कि मनोज भाई आप आइए और देखिए कि यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति है। तो मैंने इनको कहा, क्योंकि मैं पहले भी इनके साथ हमेशा जाता रहा हूँ। मैं यहाँ पर चाहे वो गुलाब सिंह जी जो यहाँ के एमएलए हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है, दिल्ली जल बोर्ड सीवर उनके अंडर में आता है। मैं समझता हूँ उनको आना चाहिए और देखना चाहिए। आप इस मेन रोड की, शुक्र बाजार रोड की हालत देखिए, इतना कूड़ा बाहर रोड पे पड़ा हुआ है। इसको जब निकाला गया था तो वापस इसको वहाँ से हटाना चाहिए था। बारिश आई, यही कूड़ा वापस नाले में चला गया। सीवर ब्लॉक क्यों हो रहा है? ये सीवर पानी जमा हो क्यों रहा है, मुझे समझ में। सीवर ब्लॉक इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आपको पता है जब बरसात का मौसम आता है तो इस सीवर को साफ करना पड़ता है, लेकिन ये सफाई तो करवाते नहीं हैं, लेकिन कागजों में सफाई करके उसका जो फंड आता है ये लोग मिलजुल के खा लेते हैं। जबकि यहाँ पर अगर ज़मीन पे काम होता तो बारिश का मौसम है, यहाँ पर सीवर जाम नहीं होना चाहिए था। एक जनप्रतिनिधि का चुनाव मतदाता सिर्फ इसलिए करता है कि उसे अपने वोट को दे करके इतना ताकतवर बना दे कि उनकी हर समस्याओं को जादू की छड़ी घुमाकर दूर कर दे। लेकिन मटियाला विधानसभा में हालात बिल्कुल विपरीत है। क्या इस बात पे यकीन कर सकते हैं क्या कि विधायक अभी तक इस क्लस्टर में आए ही नहीं है? और अगर ये सच्ची घटना है ना, तो आम आदमी पार्टी के सारे नेता और कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो बड़े चीख चीख कर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए बनी हुई है। तो क्या ये विशेष लोग हैं जिनके पास आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और विधायक नहीं जाते इनकी समस्याओं को सुनने के लिए? और क्यों नहीं जाते? क्या आपके क्षेत्र, क्या इनका वोट नहीं चाहिए? आप जरा सिर्फ कल्पना कीजिए, आप जिस घर में रहते हैं उस घर के बाहर सीवर का पानी बह रहा हो। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।